परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया है और जो परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, परमेश्वर के साथ लगे रहते हैं, उनके जीवन प्रभु के काम करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु हमारे संग है। कितने लोग बोल रहे हैं हमारे संग प्रभु है? हालेलुया। प्रभु जब हमारे संग रहता है ना, तो हम हर एक कठिनाई को क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ ही वो हर घड़ी को क्या करता है? हमारे जीवन में क्या करता है? पार कराता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, जानते कि नहीं? कितने लोग बोला प्रभु हमसे प्रेम करता है बोल के? आप तो थोड़ा देखे। हाँ, प्रभु हमसे प्रेम करता है, रियल में प्रेम करता है। हालेलुया। कैसे देख पाते हैं प्रेम करते बोल के? कैसे जान पा रहे हैं? आप प्रेम कर रहा हो तो आप कैसे जान पा रहे प्रभु प्रेम किया बोल के? आपका माँ बाप आपके लिए जान देगा क्या? हाँ? नहीं, आपका माँ बाप आपके लिए जान देगा क्या? नहीं दे पाए, सच बात है। बहुत रेयर केस में देगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर यीशु मसीह वचन कहता है, हम जब पापी ही थे, हमारे लिए क्या किया? उसने अपना इकलौता पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया, ताकि हम जीवन को पाएंगे। प्रेम है। हालेलुया। एक मर्डरर, एक खूनी को उसका सजा क्या है? मृत्यु है, तो दंड है, सजा मिलेगा उसको, फांसी उम्र का सजा मिलेगा। मगर उसको मत दे बोल के क्या बोल दिया? उसका सजा मेरे ऊपर आ जाए बोल के प्रभु ने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो इसमें हम जान पाते कि प्रभु क्या करता है, हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हाथ देते हैं? है ना? हाथ उठा के आप लोग हाथ दर्द दिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठंडा लग रहा है? आज ठंडा कम है ना? बहुत कम दिया ना? हालेलुया। अच्छा बात है, ठंडा कम दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में काम करेगा ना, तो हम बदल जाते हैं। एक पत्थर हृदय भी क्या होता है? बदल जाता है। सामरी स्त्री के पास जाते हैं ना, उसने पति की तरह रखा था, वो भी नहीं है बोल रहा है। हालेलुया। बदलता रहता था। मगर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, सबसे पहले सुसमाचार कौन प्रचार कर रहा था? वो समरिया में वो स्त्री जाकर दौड़ दौड़ घूम घूम के चिल्लाने शुरू कर दिया, एक धर्मी व्यक्ति आया है, भविष्यवक्ता आया, जो सब कुछ मेरे बारे में बता दिया है। हालेलुया। आज लोग का जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जब वचन आता है, उसका जीवन क्या होता है? बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे गवाही हैं, ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं। चर्च में जाके एक ही वचन, आपको जीवन बदलने के लिए क्या चाहिए? एक ही वचन प्रभु के लिए काफी है। हालेलुया। मती क्या लेने वाला था? मती चुंगी लेने वाला। मती को प्रभु ने क्या बोला? मेरे पीछे बोले। और उसने सब चुंगी फुंगी छोड़ना लेना छोड़ के क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना। दो एक ही वचन, परमेश्वर के एक ही शब्द आपके लिए क्या हो जाएगा? आपका जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ हैं तो आप लोग? हाँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसलिए उसने एक प्रॉमिस किया। क्या किया? वादा किया है। हालेलुया। बाइबल हमको बताता 60 प्रॉमिस किया। कितना तो? 60 प्रॉमिस किया। कितना तो? हालेलुया। प्रॉमिस मतलब समझते हैं? हाँ? कैसे कहते हैं प्रॉमिस आप लोग? कैसे कहते हैं प्रॉमिस? हेलो, हेलो। प्रॉमिस कैसे कहते हैं? अरे बोलिए ना, थोड़ा शर्मा रहे किसी लिए। बोलिए बोलिए बोलिए, कैसे कहते हैं? हेलो। यस। शादी में भी प्रॉमिस तो नहीं, एक कहावत किया जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? दुख सुख में साथ निभाऊंगा बोला जाता है। हालेलुया। करते हैं ना? तो परमेश्वर भी एक प्रॉमिस किया आप लोगों के साथ। उस प्रॉमिस को हमको जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। 7 प्रॉमिस प्रभु आपसे करता है। कितना तो प्रॉमिस? बाइबल बताता हम प्रॉमिस करने से हम लोग क्या हो जाएंगे? झूठा हो जाएंगे, हम गिरते हैं। जितना प्रॉमिस कर लीजिए वो इंसान कभी
प्रॉमिस में टिक नहीं पाया, बहुत कम लोग टिका। उसने तो बोला, भजन संहिता 15 में पढ़ते हैं ना, जो क्या कहता है, जो हाँ कह के बदलता नहीं, वो कहां पर जाएगा, पवित्र पर्वत में जाएगा। तो आज लोग क्या हो जा रहे हैं, बोल के भी क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं कि नहीं। हेलो, आप लोग अनमाइंड में किसी लिए, मुझे तो लग रहा है आप लोग अनमाइंड है आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा नहीं लग रहा है क्या, बंद कर देंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो 7 प्रॉमिस में से हमको एक प्रॉमिस देखना पड़ेगा। सबसे पहला प्रॉमिस क्या था, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। हालेलुया। चाहे उसको हानि उठाना पड़े, परमेश्वर को भी क्या होना पड़े, उसको हानि तो उठाना नहीं पड़ता है, मगर परमेश्वर जो बोलता है वो करके। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले को पॉइंट क्या लिख लीजिए, आप लोग को पढ़ा है क्या सब? परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता है, पहला पॉइंट लिखें। उदाहरण के रूप में आप लोग मिल सकता है आपको जेनेसिस, उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 थोड़ा पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ थोड़ा जानते हैं आप लोग, किसी पढ़ लीजिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता, बिना खटके तू खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अपरिवर्तनीय, जो बोला था वो हुआ कि नहीं? कितने लोग बोला हुआ बोल के? हेलो, हुआ ना? वो कभी चेंज नहीं होता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, वो चेंज नहीं होता, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उसने वायदा किया था अपना बेटा को धरती में क्या करेगा, भेजेगा बोल के। उसने वायदा को क्या किया, पूरा किया। अपने आप को क्या कर जाहिर कर दिया, किसके सामने, किसके सामने, साधन में किसके सामने जाहिर किया उसने, मनुष्य के बीच में अपने आप को क्या किया, जाहिर कर दिया। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं। उसका लव, उसका प्रेम भी क्या होता है, कभी बदलता। जैसे आराम में था वैसे अभी भी है, वो कभी बदलता नहीं है। उसका प्रेम वैसे का वैसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्थिर है, वो कभी सोता नहीं। हालेलुया। अनेक प्रकार का धर्म को जानते हैं ना, वो घंटी बजाते हैं, किससे शाम को घंटी बजाते हैं? मुझे बोला था एक दिन, बोला भाई घंटी इसलिए बजा, सोया है, उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर परमेश्वर अगर सो जाएगा तो कौन उठेगा भाई? परमेश्वर अगर सो जाएगा तो दुनिया को कैसे चलेगा, हम कैसे चलेंगे? सूरज से कहां से मिलेगा? हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, वो हर समय जागते हुए हमको देखते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो कभी बदलता नहीं। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 6:16। इसमें 4 ठो विषय दिया गया है, उसी प्रॉमिस के बारे में दिया गया है। ठीक है, 4 ठो विषय। पहला हो गया, एक हो गया ना, एक तो पकड़ के रखिए। इसमें 4 ठो लिखा हुआ है, पढ़िए। 6:16। ठीक है, 2 कुरिन्थियों 6:16 पॉइंट लिख लीजिए, तो नहीं मिलेगा आपको, निकाले। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध? उसका साथ कोई संबंध नहीं है मूर्ति के साथ, क्योंकि हमारा संबंध किसके साथ है? परमेश्वर किसको खोजेगा? जीवित परमेश्वर। अरे सुनिए, परमेश्वर किसको खोजेगा? मूर्ति में जीव जान है क्या? नहीं। तो आपके अंदर में जान है, तो किसको खोजेगा वो? मनुष्य जीवित को खोजना चाहिए कि मरा हुआ चीज को खोजेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर भी क्या खोजता है?
जीवित मनुष्य को खोजेगा। मूर्तियों के साथ परमेश्वर का कोई संपर्क नहीं है। उसके बाद हाँ सीरीज पढ़े। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हम क्या है? जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसे परमेश्वर ने कहा। सुनिए 4 पॉइंट है। हाँ। मैं उनमें बसूंगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा पर क्या हो रहा है? मैं उनमें बसूंगा। उनमें क्या करूंगा? बस बसूंगा। हाँ और उनमें चला फिरा हाँ, उसके साथ क्या करेगा? हाँ देखिए, बसूंगा मैंने उसके साथ घूमना फिरना करूंगा। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। उनका क्या होऊंगा मैं? हाँ, फिर उसके बाद और वे मेरे लोग होंगे। क्या हुआ ना? बसूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, बसूंगा, चलूंगा और हाँ परमेश्वर का वो मेरे लोग होंगे और वो परमेश्वर होगा और मेरे लोग। हालेलुया। 4 विषय हुआ ना? प्रॉमिस हुआ ना? कितना तो प्रॉमिस हुआ अभी? हालेलुया। फिर उसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़े। नीचे में भी प्रॉमिस तब दिया है। 5 तो हो गया। अभी निकालिए उसके नीचे 18 सॉरी 17 पढ़े ना? 18 पढ़े, 16 पढ़े थे। हाँ सॉरी 17। इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो उनके बीच में से निकलो और अलग रहो हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। क्या करने बोल रहा है? अशुद्ध वस्तु को न छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या करेगा वो? अशुद्ध वस्तु को ना छुओ तो तुम क्या होगे? क्या कौन करेगा? ग्रहण करेगा आपको। हाँ 6वां वचन हो गया। क्या बोल रहा है? वो क्या करेगा आपको? ग्रहण करेगा। कौन? हेलो, कौन ग्रहण करेगा? हालेलुया। प्रॉमिस क्या क्या? पहला प्रॉमिस क्या था? वो कभी बदलता नहीं। दूसरा, उनमें क्या करेगा वो? बसूंगा, चला फिरा करूंगा, परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है? अशुद्ध को छोड़ो तो वो क्या होंगे? तो क्या करूंगा? मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18 और मैं तुम्हारा पिता हूँ। और मैं क्या होऊंगा? तुम्हारा हालेलुया। हाँ उसके बाद और तुम मेरे बेटे बेटियां हो। तुम मेरे क्या होंगे? बेटी बेटियां होगा। हाँ यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है ना? ठीक है, समझे? हालेलुया। वास करना मतलब समझते हैं? रेवल्यूशन निकालिए। प्रकाशित वाक्य 21:3। प्रकाशित वाक्य 21:3 को निकालिए। क्या लिखा वहां पर? जल्दी समाप्त करेंगे, ठीक है? फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से क्या कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। किसके बीच में? मनुष्य के बीच में। बात करना मतलब समझते हैं? किसके बीच में? हमारे बीच। हालेलुया। इतना बड़ा बात है भाई। वो गाय बैल, अन्य धर्म के लोग गाय बैल को खोजते रहते हैं, उसमें अंदर परमेश्वर है बोलता है, मगर वो परमेश्वर नहीं खोजता। क्या प्रभु क्या बोल रहा है? किसके बीच में? हमारे बीच। हालेलुया। तो आप धन्य हैं कि अभाग्य है? कभी कभी आप बोलते हैं प्रभु मेरे जैसे दुखी इंसान दुनिया में नहीं है, मेरा पति ऐसा। हालेलुया। मेरा बीवी ऐसा, मेरा घर वाले ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे, मैं ऐसा, मेरे जैसे भाई अभाग्य इंसान। मगर वचन क्या क्या करता है? वो मनुष्य के बीच में क्या करता है? किसके बीच में? मनुष्य के बीच में डेरा करता है। हालेलुया। अभी हम लोग वचन में पढ़ते हैं, प्रभु बोलता है, क्या बोलता है? जहां 2 या 3 नाम में इकट्ठे होते हैं वहां पर कौन रहता है? हेलो, कौन रहता है हमारे बीच में? हालेलुया। इतना छोटा इंसान सोचे कि आप अपने आप को स्वर्ग जिसका सिंहासन
पृथ्वी उसके पांव को चोटी है। वो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं। हालेलुया। कभी कभी गर्व अनुभव करते हैं हम लोग। डालमिया का कोई बड़ा सीईओ आ जाए, कितना भक्ति हम करते हैं कि उनको देखने से। हेलो, डायरेक्टर अगर आ जाएगा आपके घर के सामने, डायरेक्टर आ जाए, कोई सीईओ आ जाए, क्या करेंगे आप? उसको देखने क्या करते हैं आप? अगर कामेला बहन का घर जहां पर काम करते उनका इंचार्ज आ जाए, कामेला बहन क्या करे घर में? और चाय पानी और तो पूरा सत खुल जाता है, पूरा रास्ता खुल जाता है। हेलो, खुलता कि नहीं? हमारा कृष्ण भाई भी कर देगा, उनका इंचार्ज आ जाएगा तो। क्यों भाई? प्रमोशन लेना है। हेलो, संसार के लोगों के बीच में हम रह के क्या करते हैं? वो मालिक आने से, कुछ बड़ा ऑफिसर आने से हम प्रमोशन लेने की नहीं क्या करते, उसके पैर को भी क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। हेलो, मगर वचन क्या कहता है? जो मनुष्य किसके ऊपर भरोसा करता है? परमेश्वर। मनुष्य पर क्या करता है? भरोसा करता है। वो व्यक्ति क्या है? हालेलुया। हम झुकेंगे तो किसके पास झुकेंगे? स्वर्ग मेरा सिंहासन बोरा, पृथ्वी मेरा प्रभु का चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे? मगर बोरा स्थान मुझको नहीं चाहिए, बोरा प्रभु बोरा घर नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए प्रभु को? वो हमारे बीच में परिवार का सदस्य होना चाहता है। कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया के अंदर में वो वास करना चाहता है, परिवार के अंदर वास करना चाहता है। वो चाहता है कि वो हमारे साथ क्या करे, उसका प्रॉमिस है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉमिस है, वो आपसे साथ क्या करना, घूमना फिरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाप माँ के साथ आप रहने कैसे अच्छा लगता है आपको? हाँ, बेटे लोगों के साथ, बच्चे लोगों के साथ रहने के लिए आपको अच्छा लगता है कि नहीं? परिवार में कोई अलग हो जाए, बाहर में चला जाता है, आपको कैसे लगता है? इधर भागता तो माथा गर्म हो जाता है आपका। हालेलुया, हालेलुया। आपका माथा गर्म हो जाता है उस टाइम में। आप उसको क्या करते हैं? बच्चा जब भागता है, अभिलाष भागेगा कहीं पर, छोड़ेंगे तो क्या करते हैं उसको? हालेलुया, हालेलुया। तो परिवार का मध्यस्थ, परिवार का मुख्य व्यक्ति कौन है? सच में घर में तो हम अगर सांसारिक तौर में देखेंगे तो हमारा घर में जो बड़ा है, बुजुर्ग है, वही क्या होता है? मुख्य होता है। हालेलुया। मगर वचन कहता है उससे भी बड़ा कौन है? हमारा पास्टर, हमारा जीजेश दिनाकर जी, उनके परिवार में बाइबल, हम जब मैगजीन को पढ़ते थे और वो मैगजीन में दिया गया था डेली 2 घंटा यीशु मसीह उनके बीच में आता था। कौन? परिवार देते थे, पूरा दर्शन देते थे लोग। 2 घंटा वो लोग बातचीत करेगा किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। एक सच्ची घटना है। डायरेक्ट दर्शन देते थे, प्रभु यीशु मसीह उनसे दर्शन से बात करते थे उनसे। हालेलुया। और 2 घंटा सारे बातों को, परमेश्वर के राज्य के बारे में, कार्य के बारे में, किस तरह से मिनिस्ट्री बढ़ेगा, कैसे प्रभु में बढ़ेंगे, उस सारे चीजों को क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह उनसे बात करके उनके परिवार के साथ बात करते थे। अभी मैं फिलहाल अभी नहीं बता पाऊंगा, जब जीजस दिनाकर था उनकी स्टोरी को हम पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर के वचन कहता है, क्या कहता है? उसके जब हम परमेश्वर के करीब आते, जब हम कलीसिया में बैठते हैं, तो हमारा मन, हमारा विचार क्या होना जरूरी है? एक मन एक प्राण होना। जैसे पति पत्नी के बाइबल बताता है वो लोग क्या हुए? अभी 2 नहीं हुए, मतलब एक अंग और एक अंग हो गए। वो लोग 2 नहीं रहे, मतलब एक अंग होंगे। कलीसिया भी जब एक मन हो के प्रभु को बुलाता है, हालेलुया, तब परमेश्वर वहां पर अद्भुत काम करना शुरू करता है। उस जगह में कौन आ जाता है? परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, यीशु मसीह आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरे बातों क्या बोल रहा मैं? क्या लिखा हुआ अभी से पढ़िए उस भाई को, पढ़िए उस 21 का 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुआ सुना, देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। किसके बीच में? हालेलुया। किसके बीच में भाई? हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर है।
कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे बीच में परमेश्वर है? हालेलुया। देख पा रहे क्या? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हालेलुया। मूसा ने, आप देखे नदी, देखे ना नदी, देखे सूखने के बाद कैसे दिखता है? खाल ढीप नहीं दिखता है? पानी रहने से कैसे दिखता है? लगेगा वो जमीन समतल है बोल के। मगर जब पानी सूखता है, सूखने के बाद क्या दिखता है? ऊबड़ खाबड़ दिखता है, कादो कीचड़ दिखता है। मगर वचन कहता है मूसा ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला मूसा को, क्या बोला? लाठी उठा क्या कर, पानी में क्या कर, मार बोला। हालेलुया। जैसे उसने मारा, वचन कहता समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया और उसमें सूखी भूमि दिखाई दिया। कादो को नहीं दिखाया, कादो देने तो चल ही नहीं पाता वो लोग। क्या दिखाई दिया? सूखी भूमि। जैसे हम लोग रास्ता में चल रहे वैसे तो सूखी भूमि परमेश्वर कर दिया। मतलब कादो को भी क्या कर दिया परमेश्वर ने? हेलो। अच्छा, समुद्र जब हम नदी को देखते सूखने के टाइम गाना दिखा देख सकते हैं। सोच लीजिए आप तालाब को जाते हैं, तालाब में देखते हैं ना कैसे दिखता है? कीचड़ दिखता है, वो अलग टाइप का गड्ढा बहुत ज्यादा दिखता है उसको। हालेलुया। समुद्र कैसे दिखेगा भाई? दलदल नहीं रहेगा, दलदल का नहीं है, दलदल नहीं है, सूखी भूमि बोल रहा है ना। कैसे दिखेगा? पूरा इतना डीप रहेगा ना, आपका माथा खराब हो जाएगा। हालेलुया। पूरा अंदर में डीप रहेगा। वहां से प्रभु क्या कर दिया? रास्ता खोल दिया। क्यों? उसके साथ कौन था? इस्राएल लोगों के साथ कौन था? हालेलुया। आज आपके साथ परमेश्वर है कि नहीं? है ना? आप कर सकेंगे? अभी डाउट हो गया, सब चुप हो गया, साइलेंट हो गया। अभी हो सकेगा नदी को दो भाग कर पाएंगे? क्या डाउट हो रहा है? अभी पूरे परमेश्वर मेरे साथ है, यही है आपका परमेश्वर आपके साथ है। हो गया भाई, खुश हो गया। तब तक बोले तो हाँ बोले थे, जैसे बोले नदी को दो भाग करेंगे, कुछ नहीं कर रहा आप लोग मुझसे। नहीं मैं ठीक बोले कि नहीं? अगर प्रभु है तो आप क्या बोलते? तुरंत आप बोलते मैं कर सकूंगा बोलता। डाउट आया मतलब आपके अंदर में क्या है? प्रभु नहीं है, आप अपने में चल रहे, प्रभु को बैठा दिए अपने जगह पे। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। वो किसके बीच में रहता है? वो मनुष्य के बीच में रहना चाहता है, मगर मनुष्य रखेगा तभी ना। वचन कहता है वो अपने लोगों के बीच में आया। कौन? यीशु मसीह आया, मगर उनके लोगों ने क्या नहीं किया? केयर नहीं किया। बोल रहा हमारे बीच में आता है यीशु, बात करने के लिए लोग बाहर निकल क्यों आते हैं? यीशु क्या है? सच्चा है, खटकता है सच्चे को, सच्चा को खटकता है। सच्ची बात बोलने से क्या लगेगा आपको? हालेलुया। सच्ची बात बोलने से क्या लगता है? पीड़ा देता है, शरीर का अंग अंग तोड़ने शुरू कर देता है। हालेलुया। बीच में ठंडा गिरा था बहुत जबरदस्त। वो हमारे भाई एक तो मुर्गी के घर में गया तो पूछ रहा, बोला इतना मेरा ठंडा लग गया था, शरीर में क्या हो गया था, बदन हाथ क्या हो गया था, दर्द हो गया था सर। ठंडा क्या नहीं कर पा रहा था, सह नहीं कर। उसी तरह सच्चाई क्या है? ज्यादा हमारे अंदर में आता, ज्यादा हमको जब हमारे अंदर में वो बात को प्रकट किया जाता तब हमको क्या लगता है? तकलीफ लगता है। उससे कभी कभी वचन सुनने के टाइम में लगता है ये मेरे क्यों बोल रहा होता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, ये मेरे को बोल रहा है, मगर वहां पर 10 आदमी बैठा, 9 आदमी बैठा, 100 आदमी बैठा हुआ है, बैठा है ना? हेलो, सबको बैठा है ना आप लोग? सबको वचन सुनाया जा रहा है, मगर वो उसको बोलेगा मेरे को ही बोल। सुना के पास्टर जी मेरे को ही बोल रहा है। पास्टर जी किसी को बोलता नहीं। हालेलुया। बोलने वाला कौन है? हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है, पवित्र आत्मा बात करता है। अगर तुमको तकलीफ लगता मतलब क्या है? परमेश्वर तुमसे क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। हालेलुया। सुधार लो अपने जीवन को बोल रहा है परमेश्वर वचन। हालेलुया। मनुष्य के बीच में क्या करता है परमेश्वर? तेरा करता। 4 में क्या लिखा पड़ी? 4, 3 का 4, उसी 21 का 3, 21 का 4। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डाले। यहोवा उनकी आंखों से सारे आंसू को पोंछ देगा। हाँ, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, उसके बाद ना मृत्यु रहेगी, और ना शोक, ना शोक, ना
विलाप ना बिलाप, ना पीड़ा ना पीड़ा। रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। पहली बातें क्या हो जाएगा? हेलो 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 हालेलुया। पीड़ा नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? हेलो। अच्छा, पवित्र आत्मा कितने लोगों को मिला है? हाथ उठा के दिखाई मेरे को। पवित्र आत्मा का दान, अभिषेक, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आने के बाद आपको कैसे लगे रहेगा? तकलीफ क्या होता है? कुछ आशा मिल जाता है और आनंद सा लगता है। जिसको मिला है, जिसको मिला है उसी को पता है। हेलो। जो पाया है उसी को पता है। उसलिए बोला गया है उसका कीमत केवल एक व्यक्ति जानेगा जिसके पास वो चीज है। हेलो। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे पे आता है तो हम क्या करते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं। शत्रु को भी क्या करना है? माफ कर दे। जितना बड़ा भी शत्रु आ जाए, जितना बड़ा भी आपको जान से मारने वाला भी व्यक्ति आ जाए, हेलो, इतना प्यार अगर तू मार दे, बोलेगा वो सामने का था उसको गले लगा लेगा, तो वो छुरी में घोपते रहेगा मेरे शरीर में, फिर भी मैं क्या करूंगा उसको? कौन करता है? पवित्र आत्मा। मिला है ना? पवित्र आत्मा सबको मिला है। मिलने वाला व्यक्ति कैसे रहेगा? हेलो। यो पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी फिर धीरे धीरे क्या होता है? आत्मा क्या होता है? एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, समझ में आ रहा है। हालेलुया। क्या होता है मिलने के बाद? क्या होता है? ठंडा पड़ता है। वही प्रेम। शत्रु से क्या करो? अब कौन बोला था आज? ये हमारा रावण बोला था, शत्रु से क्या करो? प्रेम करो बोल रहा है। वही प्रेम क्या होता है फिर? हेलो। वही प्रेम क्या होता है? क्यों ठंडा पड़ता है भाई? अभी तक तो मिला है ना आपको। मतलब आपके अंदर में क्या हो रहा है? आत्मा बुझ जा रहा है। हेलो। 5-10 कुमारी के बारे सुने हैं ना? तेल खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा। तेल कोई नहीं देगा, तेल आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया। सब कोई नहीं देने वाला। वचन कहता कोई तेल नहीं देने वाला। अपना तेल कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको जीवन बचाना है, अपना जीवन को बचाना है। हालेलुया। बुझ रहा है। तेल क्या होता जा रहा है? अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा क्या होता जा रहा है? हेलो। हमारे अंदर में कौन वास करता है? हमारे बीच में कौन वास करता है? पहला पॉइंट क्या था? हम लोग क्या पढ़े थे? वो कभी दूसरा क्या आया? वो क्या करता है? वास करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वो क्या करेगा? हालेलुया। वो हमारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। कैसे साथ रहेगा? साथ रहने वाला व्यक्ति कैसे रहता है? हालेलुया। अच्छा, मेरे साथ निकालिए तो वचन निकालिए। पहला राजा बनी, राजा बनी, दूसरा राजा, उसके बाद हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 1:12 थोड़ा पढ़े, फिर 4:9 पढ़ेंगे। ठीक है? 1:12। पहला राजा क्या? सॉरी, दूसरा राजा। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, हाँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से आग गिरकर हाँ, तुझे तेरे 50 समेत तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। हेलो, हेलो, समझना हमको। हाँ, एलिया क्या बोल रहा है? अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से क्या गिरेगा? आग गिरेगा और तेरे 50 ऐसे है क्या? हाँ, 50 लोगों को क्या करे? एक साथ में क्या कर देगा? होगा क्या? है?
हेलो, क्यों क्यों होगा? क्यों होगा? सावित्री बहन किस लिए होगा? क्यों होगा? थोड़ा बताइए थोड़ा। अरे मैं यही खाली बता दूंगा, आप लोग पास्टर नहीं है क्या? क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन है और उसका अभिषेक- क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। हाँ, आपके साथ है परमेश्वर? कितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर? एलिया को बोला ए नाड़ो मुड़ी, बच्चे लोग बोला था, जानते कि नहीं? बच्चे लोग पढ़े है ना? टकला टकला करके चिल्ला रहा था, किसको? एलिया को बोला, एलिया को बोला टकला टकला कर, तो बाल नहीं था, टकला टकला उसको क्या कर परेशान कर दिए थे। रीछ निकला बच्चा। बोला भालू आके अभी खाएगा बोल के बोला। जंगल से आके क्या किया? रीछ निकला, एलिसा को क्या बोला था ना? टकला टकला करके क्या कर रहा था? चिढ़ा रहा था। और भालू आके क्या किया? रीछ निकला। भालू ही भालू भालू। हालेलुया। क्या किया हम लोगों को? बच्चे लोगों को खा दिया। एक भविष्य वक्ता के मुख में क्या रहता है? परमेश्वर की- वो जो बोलेगा वही हो जाता है। इसलिए बोला अगर तू फिरेगा तो तू मेरी मुख के समान होगा। पढ़े है ना? रीमा की किताब में पढ़े, 15 अध्याय में लिखा हुआ है। यदि 19 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, यदि तू फिरे तो तू मेरी मुख के समान होगा। हालेलुया। अनमोल को हाँ कहे, निकेमो को ना कहे। हालेलुया। तो मेरी निज प्रजा होगा बोल के बोला, तू अपना मेरा होगा बोल के बोला। हेलो, समझ में मेरी बात को क्या बोल रहा मैं? क्या कर रहा है? एलिया को बोला अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आसमान से क्या गिरेगा? आग गिरेगा और इन 50 लोगों को क्या करेगा? भस्म कर देगा बोल रहा है। आजकल के मसीह लोगों को क्या करता है? लोग डर है उन लोगों के पास? क्यों डर नहीं है भाई? हालेलुया। उन विश्वासी लोगों के जो मार पीट मार खा रहे हैं, उन लोग मार रहे हैं, उनके पास उन लोगों को भय किस लिए नहीं है? बरगढ़ में एक पास्टर जी थे, ये सच्ची घटना है, ठीक है, सच्ची घटना है। उनका बीवी को और उनको बरगढ़, उड़ीसा का बरगढ़ का प्रोग्राम है, वो लोग बाहर से आए थे, प्रभु का भक्त जानते। जो गांव का मुख्य व्यक्ति था वो क्या किया? उनके मिसेस को और इनको लंगा कर दिया, बीच रास्ता में लंगा करके बोला ये औरत तेरा नहीं है। और उसका प्रेग्नेंट औरत को बहुत मारा पीटा उनको, गांव के लोग जो भड़काया, गांव के लोग मतलब भड़काया, जो मुख्य था भड़काया और उनको मार खेद के बहुत कुछ किया। उसको मारने के बाद उसको उस गांव से निकाल दिया गया। सच्ची घटना है, झूठ नहीं है। कभी अभी का भी ज्यादा दिन कभी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन के जाने के बाद, कुछ समय, कुछ वर्षों के बाद परमेश्वर मन फिराव का भी समय देता है, याद रखिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के जनों के साथ लगते हैं परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं है। जो मुख्य व्यक्ति था उनको घाव हो के पिल्लू हो गया, शरीर में कीड़ा हो गया। जो दो लोग थे, पिल्लू हो के घाव हो के खत्म कर दिया, परमेश्वर मार ही दिया उनको। और जो गांव वाले लोग जो उनके साथ भीड़ रहे थे, उनके साथ मिल के किए थे, सबको एक एक परमेश्वर मार दिया, जितने लोग उसी विरुद्ध में खड़ा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर के जन से लगना मतलब बच्चे में लिखा हुआ है, हेलो, आंखों की पुतली में क्या करना? हालेलुया। शरीर का सब हाथ को क्या कर सकते हैं? आप छू सकते हैं। आंख को छू पाएंगे क्या? हम अपने आंखों को भी छू नहीं पाते। छू पाते क्या भाई? कैसा अंग प्रभु ने बनाया है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे दास के साथ लगता है तो तू क्या करता है? तू मेरी आंखों के पुतली के साथ लग रहा। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। सारा विषय नहीं है मेरे को, इस बहुत गहरा विषय को प्रभु को दिखा रहा है। भविष्य वक्ता, एक प्रभु का जन
प्रभु के दास के मुखों में क्या रहता है? सामर्थ रहता है। उसलिए बोला मैं प्रभु का जल हूं, मैं अगर मैं प्रभु का भक्त हूं तो आग निकल कर तुमको भस्म कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने जवान को भी संभाल के रखें और अपने शत्रु को भी क्या करते रहे? क्योंकि परमेश्वर उसका हिसाब लेगा लास्ट में। पुनः नियम हम देखते हैं परमेश्वर बदला का, परमेश्वर था। नया नियम हम जब देखते हैं परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, हमको दया सिखाता है। हालेलुया। माफ करो, क्या करो? माफ करो सिखाता है। सब बदल दिया परमेश्वर ने, नियम को पूरा बदल दिया। वही है मगर उसको क्या कर दिया? बदला। वो वचन कहता है यीशु मसीह व्यवस्था को क्या करने नहीं, मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने। कैसे पूरा किया? हम बोल तो देते, पूरा कैसे किया? नहीं, आप बोलिए जल्दी से बोलिए, पूरा कैसे किया? बहुत लोग नहीं जानते, खाली मुंह में बोल देते हैं। बोलते कि पुराना नियम में ऐसे है, प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करने का। क्या पूरा किया? क्या पूरा किया? क्या पूरा किया? बोल दिए तो थोड़ा देखते क्या पूरा किया था। है? कैसे पूरा किया व्यवस्था को? कुछ में दे के अपना और व्यवस्था क्या पूरा किया? हम बोलते हैं ना, लोग पूछे क्या बोलेंगे आप, जवाब देंगे व्यवस्था पूरा किया बोल के। आप बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग। क्या पूरा किया उस पर? हेलो जीबिया, कैलाश भाई, सब लोग। अरे मम्मी लोग नहीं आए? वादनी बहन आंख सब घुमा देते, मेरे को आंख से आंख मिलने से ऐसे हो जाता है। सब तो साथ पूछ लेगा बोल के। हेलो, व्यवस्था कैसे पूरा हुआ जानते हैं? आप पुराना नियम से आदम से लेके मलाकी तक जाएंगे ना, केवल यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। और यीशु मसीह का भविष्यवाणी पुराना नियम यीशु मसीह के बिना क्या था? अधूरा था। यीशु मसीह आया तो क्या हो गया? खत्म। व्यवस्था को क्या कर दिया उसने? पूरा कर दिया। हालेलुया। अब व्यवस्था किस में है? यीशु मसीह में। यीशु के वचन को सुनोगे तो तुम क्या पाओगे? उद्धार को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातों को हमको पुराना नियम से भी मानना है और कुछ बातों को हमको नियम को पूरा मानना है और कुछ बातों को पुराना नियम से भी हमको जैसे मानना है। हालेलुया, हालेलुया। 10 शादी करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पुराना नियम में चल रहा, नया नियम तो पूरा अलग बात बोल रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं? तो कुछ बातों को हमको पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु कहां से कहां चला गया? हाँ, तो एलिया क्या बोल रहा है? मैं अगर प्रभु का दास हूं तो क्या करूंगा? मतलब आपके जुबान में क्या रहना चाहिए? सामर्थ रहना चाहिए। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को बोला था, याद है कि नहीं? तो पास्टर जी आए थे घर में हमारा, वो आके बोले 5 तत्व में प्रभु ने आपको सामर्थ दिया है। बोला आप अपने मुंह को संभाल के बात कीजिएगा। मेरा मुंह तो कई चीज से चलते रहता है, इधर उधर चलते रहता है, मजाक मजाक में बात कर देता हूँ। मजाक में बोल दिया मैं, आपका ट्रेन फेल हो गया पास्टर जी। वो पूरा फायर हो गया। उसका माँ का तबीयत खराब था, फायर हो गया पास्टर जी। बोले आपको बोला था ना, मैं आज ही बोला था, वो आपको बोला था कि आप ऐसे मत बोलिएगा, क्योंकि आपको बोला था आपको प्रभु ने सामर्थ दिया, मुंह में सामर्थ दिया। बोला हम मुंह से मजाक से बोल दिए, थोड़ी ना सीरियसली बोले। नहीं, टिकट चेक कीजिए, मेरे को डाउट लग रहा है। नहीं, फेल नहीं होगा। बोले टिकट आप मुंह से जो बोले वही होगा, हम जानिए। बोला नहीं होगा। बोला हम जैसे ट्रेन मुर्गे का ऐप है, उसमें जब खोल के चेक करता हूँ, चेक करने के मैं कुछ नहीं बोलता हूँ पहले, क्योंकि कैंसिल दिखा दिया ट्रेन को। उनको दिखाता नहीं मैं, वैसे मुंह चुपचाप रहता है। वो देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर, कैंसिल है। फंसवाया ना मेरे को। बोला हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ?
परमेश्वर के लोगों के मुख में क्या रहता है? हालेलुया, हालेलुया। ये 2 दिन पहले एक भाई मेरे को हीराकुद से आगे कुछ गांव था। प्रभु का आत्मा बताया था कि नवंबर दिसंबर के अंदर में तुम्हारा बहन के गोद को प्रभु भरने जा रहा है। प्रभु ने मुझको दिखाया था। हालेलुया। और वो सच में गोद भरने शुरू हो गया। और कुछ दिन के बाद मैं फोन करता, ब्रदर आपने जो बात बोला था भैया वही बात क्या हुआ? पूरा हुआ, मगर ब्रदर थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है बोल के बोला। माना डॉक्टर के पास दिखा दो। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर तो महाज्ञानी आदमी है, समझ पा रहे कि नहीं? डॉक्टर के पास जाने के बाद हमने बोला डॉक्टर के पास भेजा तो डॉक्टर, शैतान कभी काम करता है। हेलो, शैतान कभी काम करता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि बच्चा नहीं है, वो खत्म हो गया, सब कुछ नहीं है। तो वो बोलता है कि ब्रदर ऐसे ऐसे बात है, आपने तो बोला था। बोला हमने बोला था, प्रभु बोला था, मैंने नहीं बोला था। आप बताइए कि प्रभु उसको रखा है कि नहीं? हेलो, आप मुंह से जो डिक्लेयर करेंगे वही होगा, समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, क्योंकि हमारे मुखों में क्या दे रहा परमेश्वर? परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बोला डॉक्टर कौन होने वाला, बच्चा देने वाला कौन है? हालेलुया। मतलब अगर डॉक्टर बोल रहा मर गया है तो मैं कहता हूँ प्रभु का आत्मा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो बच्चा आपके विरुद्ध में खत्म नहीं होगा, विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद कुछ देर में क्या अल्ट्रासाउंड कर उसका पति फोन करता है, भैया ऐसे हम बोल दिए सब कुछ। आप लोगों से नेगेटिव बात मत हुए, प्रभु बच्चा रखा है कि नहीं रखा है उसको बोलना जरूरी नहीं है। प्रभु बोलिए प्रभु रखा है। हेलो, प्रभु रखा है बोल दिया। जब उसको बोलने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के बाद बच्चा ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो बातों को हमारे मुखों से बोलाना चाहता है, आपके मुखों से जो बोलेगा वही फलेगा। एलिया ने बोला, मरा सब कोई 50 लोग क्या हो गया? खत्म। मैं बताता है। हालेलुया। तो एक परमेश्वर का जन को देख के लोगों को क्या होना जरूरी? भय भी होना जरूरी है, क्योंकि इसके मुखों में क्या है? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहा हूँ? हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ? उसके 4:9 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? उसी दूसरा राजा 4:9। हालेलुया, निकाले। जब स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, याद जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन पड़ता है। लोग देख के आपको जानने पाए क्या होना जरूरी है? पवित्र लोग। किसका लोग है? पवित्र लोग। हालेलुया। ये इसी में 7 प्रॉमिस में से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? क्या होना जरूरी है? उसको देख के, इनको देख के बोलने पाए कि ये पवित्र लोग है, पवित्र जन है। जी भैया, ट्रांसफर करोगे तुम दूसरे के पास। क्या है? पवित्र लोग है। हालेलुया। आप देख के, आपको लोग देख के क्या बोलना जरूरी है? पवित्र के जन। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। ओके, नेक्स्ट। अगर आप नाइजीरिया में चले जाएंगे या साउथ अफ्रीका में चले जाएंगे, निग्रो जहाँ पर, वहां पर जाएंगे ना, वहां पर पास्टर बोलने से या अपोस्टल बोलने से, समझ रहे कि नहीं, प्रभु का दास बोलने से लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं लोग। इतना सम्मान करेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं कहाँ पर आ गया, स्वर्ग में आ गया बोलेगा। हालेलुया। जो लोग गए हैं प्रभु के दास लोग, हमारे जुबिन पास्टर भी जी बोल रहे थे, वहां पर बहुत सम्मान करते हैं। प्रभु के दास बोलने से खाली वो नहीं, और भी बहुत सारे लोग गए, जो लोग गए वो लोग आपको सम्मान करेंगे, प्रभु के जन। हालेलुया। आज देखिए वहां पर गरीब ही है मगर प्रभु वहां पर बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, काम कर रहा है। हालेलुया। जहां पर भूखमरी रहता है ना, जहां पर अकाल रहता है, जहां पर परेशानी रहता है, वहां पर प्रभु बहुत काम करता है। याद रखिए, जानते कि नहीं? और जहां पर खाने पीने का मिलेगा, खाना तो मिल रहा है, पेट तो क्या हो रहा है? भर रहा है। जहां पर दुख तकलीफ है वहां पर प्रभु काम करेगा, क्योंकि वहां पर तकलीफ के द्वारा वो लोग क्या करते हैं? हालेलुया। ओके, मैं सब निकालिए, ऑर्डर पॉइंट निकाले। हाँ,
वो हमारे साथ रहेगा। और लिख दीजिए, निकाले, जल्दी खत्म करेंगे, हम जल्दी खत्म करने वाले थे, बढ़िया। हालेलुया, वो हमारे साथ रहेगा। यूहन्ना 3:2 क्या लिखा, थोड़ा पढ़े। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, हाँ, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। कौन होना जरूरी है? परमेश्वर के साथ। चिन्ह चमत्कार दिखाना तो क्या करना पड़ेगा आपको? परमेश्वर का साथ करना। हालेलुया। कितने लोग बोले मेरे साथ परमेश्वर है? अभी निकालते हवा। हालेलुया, है ना? जो से हाथ उठा के दिखाइए, 2 हाथ दिखाइए मेरे को, ऐसे से करिए, क्रॉस सेक्शन करिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए ना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं टूटेगा भाई, ऐसे से करिए, ऐसे से करिए, ऐसे से करिए, करिए, जंग लगेगा नहीं तो हाथ में। हाँ। करो, तुम लोग भी करो। हाँ, वो तो ऐसे ले हालेलुया, है ना? प्रभु हमारे संग। हाँ, नीले नदी को 2 भाग करेंगे। कितने लोग करेंगे नीले नदी को 2 भाग? करेंगे तो अभी ग्लास में थोड़ा ग्लास में पानी लेके आइए तो थोड़ा देखते हैं गिलास का पानी को 2 भाग कर पा रहे कि नहीं। सब चुप हो गए, मुंह सूख गया। हेलो, परिस्थितियों को देख के भी परमेश्वर काम करता है। ये नहीं कि जब नील नदी में किसी ने प्राप्त किया, पीछे में कौन पड़ा था? फेरो राजा और उसके इस्राएल शत्रुगण क्या कर रहे, सॉरी मिस्री शत्रुगण क्या कर रहे थे? उनके पीछे पड़े थे। उसको परमेश्वर देखा, उसने साथ दिया। आप बोलेंगे प्रभु दिखा तो थोड़ा चमत्कार, मैजिक शो, वो नहीं होने वाला। समझ पा रहे कि नहीं? प्रभु वो फालतू का ये नहीं करता है। जब जरूरत पड़ता तभी प्रभु क्या करता, वो काम को। हाथ है तेरे पास, ग्लास में लेके तेरे पास क्या है? मॉपिंग रहता है, साफ करने के, पानी को साफ करने, उसमें कर। हालेलुया। पोछा है तेरे पास, पोछा से साफ कर। प्रभु इसको साफ कर दिखा तो क्या प्रभु तेरा नौकर है? हेलो, जरूरत के तुम्हें प्रभु काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पेड़ में आम लटका हुआ है, पेड़ में क्या लटका हुआ है? आपको क्या लगा? भूख लगा है। आप हाथ बढ़ा के क्या कर सकते हैं? उस आम को तोड़ सकते हैं। और आप क्या बोलेंगे? हाथ किसने दिया है? हम बोलेंगे, प्रभु बोलेंगे हाथ को काट दे रहे हैं, तुम ले देंगे काटने के लिए। समझ पा रहे कि नहीं? जहां पर जरूरत वहां पर प्रभु क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो क्या बोल रहा है? अगर तेरे साथ परमेश्वर नहीं होता, ये काम नहीं होता, तो हमारे लिए क्या जरूरी है? प्रभु हमारे साथ होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। करंथियो, 2 करंथियो 7:1 को थोड़ा पढ़े, क्या लिखा हुआ है? थोड़ा हे प्रियो, 2 करंथियो 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिले हैं, या प्रतिज्ञा हमें मिले हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। क्या करें? देखिए क्या करना है। अतः आओ हम शरीर से क्या करें? शरीर से क्या करें? सारी मलिनता को क्या करें? मलिनता को दूर करें। हाँ, हाँ, शुद्ध करें, हाँ। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या करने बोल? परमेश्वर का भय। प्रभु अगर आपके साथ रहना चाहता है ना, तो आपको क्या होना पड़ेगा? पहला शुद्ध और सिद्ध होना पड़ेगा।
हेलो, क्या होना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा, सिद्ध होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सिद्ध नहीं होंगे तो प्रभु आपके साथ नहीं रहने वाला। जानते हैं कि नहीं? हम लोग जब पढ़ते हैं यहोशू की किताब साथ में पढ़ते हैं, जब सारे टाइम में वो लोग क्या करते, विजय को प्राप्त करे थे। यहोशू की किताब में पढ़ेंगे, हर एक टाइम में क्या करा था, वो लोग विजय को प्राप्त करे थे। कब वो लोग विजय को प्राप्त नहीं कर पाए? जब परमेश्वर का साथ उनके जीवन से क्या हो गया, हट गया, तो वो हार गए। साथ में जब पढ़ेंगे यहोशू के साथ में, आप लोग पढ़ करके रख लीजिएगा, तो वो लोग परमेश्वर से दूर भागे, हाँ, मूर्ति के पीछे भागे, प्रभु उनको साथ छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो वो लोग क्या हो गए, जंग क्या हो गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, हेलो, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ओके। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 39 का 1 से 3। उत्पत्ति 39 का निकाले, थोड़ा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब यूसुफ मिस्री में पहुंचाया गया, हाँ, मिस्री पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उससे वहां ले गए थे, मोल लिया। हाँ। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। क्या था? बेचने के बाद भी बेचारा बिक गया। बिकने के बाद भी बोलता है कौन था उसके संग? यहोवा उसके संग था। बोल हम लोग जानते हैं यूसुफ के बारे, कहानी पढ़ते हैं ना, सबको तो जानते हैं यूसुफ के बारे कहानी। सपना के बारे बोलते रहता है, लास्ट में क्या बोलता है, राजा का नीचे उसको रख दिया जाता है। हालेलुया। राजा के बाद कौन था? वो ही था। उसको क्या पहनाया जाता है? राजे की अंगूठी पहनाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसके मोहर के बिना कुछ भी काम क्यों क्या किया? क्योंकि उनके साथ कौन था? परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। आज आपके साथ कौन होना जरूरी है? परमेश्वर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ओके। और तो बात हम जब देखते हैं यिर्मयाह की किताब 14 का 8 को जब पढ़ेंगे, वहां पर एक विषय लिखा हुआ है, अगर हम परमेश्वर के साथ कुछ, परमेश्वर को तो लेते हैं मगर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ठीक है, पढ़िए। प्रभु को एक गेस्ट के समान हम लोग देखते हैं। गेस्ट में समझते हैं? पढ़िए 14 का 8। ये इस्राएल के आधार, ये इस्राएल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। हाँ। तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है? कौन कौन परदेशी के समान है? इस्राएल नहीं। अच्छा, तो पढ़िए फिर से उसको। इस्राएल के आधार, आधार कौन है? इस्राएल का आधार परमेश्वर। आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। संकट के समय बचाने वाला तू क्या, कौन है? तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है? अच्छा, जानते हैं पहले के जमाने में गांव वाला कैसे कहता था? दूर से आते नहीं तो गेस्ट नहीं रहता था, और मतलब होटल फोटल तो नहीं रहता था। क्या करता था लोग? वो लोग आके बोलते थे हम लोग को थोड़ा रहने के लिए थोड़ा दे दीजिए, रात एक रात को रहने के लिए, कल सुबह हम चले जाएंगे। तो वो गांव वाला भी बोलता था जाइए बोल के बोलता था। इसी तरह परमेश्वर को भी क्या करता लोग? गेस्ट बनाते। काम हुआ, काम हुआ, ऐसे नहीं रखना है। क्या बोला? वो किसके साथ रहना चाहता है? मनुष्य के बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। किसके बीच में रहना चाहता है? मनुष्य के बीच में। किसके बीच में रहेगा वो? हालेलुया। तो हमारे बीच में कौन रहना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सारा टॉपिक है, 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो ये उसको टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो परमेश्वर हमसे ये बात करता है, क्या कहना चाहता है? 7 तो प्रॉमिस में हम लोग क्या पढ़े? वो बदलता नहीं, बस बसेगा, चला फिरा करेगा, हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। अशुद्ध वस्तु तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, भाई पूरा याद तुम्हारा पिता हूँगा। सॉरी, हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे।
हेलो ये परमेश्वर से बिना परमेश्वर को हालेलुया। भाई याद किया, बाकी लोग भाई सोए थे लग रहा है। हालेलुया। कितने लोग सुने, समझे? खड़े हो जाइए लोग।